आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद की, जहां पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल की राजा मंडी में हुई बैठक संपन्न। जनपद लखीमपुर खीरी के मैलानी राजापुर मंडी में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर संजय निषाद, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूद रहे। जी आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से NIP न्यूज़ रिपोर्ट मनोज मिश्रा के साथ। के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए साथियों। राधे सामने साझे की जा रही थी अभी, जैसे आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक मैसेज वायरल हो रहा था कि दिनांक 16 फरवरी को राजापुर मंडी अपनी आवाज़ को बुलंद करने पहुंचे। अब होगी आर पार, इनकी सरकार ना उसकी सरकार, अब होगी हमारी सरकार, जो निषाद समाज पार्टी की सरकार होगी। सर, इसमें जानना ये चाहेंगे कि जो आर पार शब्द लिखा गया है वो क्या है? आर पार का मतलब क्या है? भाई देखो, निषाद राज जो थे राम को पार नहीं, वो नहीं सर, वो नहीं, राजनीति ये जानना चाहते हैं हम लोग कि जो आर पार शब्द लिखा गया था उसका क्या मतलब था? देखो, आर पार तो है, इसलिए कहते हैं आर पार कि इनका जब कोई नहीं है, मरता क्या नहीं करता जी। हमारे लोगों ने जब अंग्रेजों का गला काट कर फेंके थे तो मजबूर न करे सरकारें इन्हें, इनको हथियार उठाने के लिए मजबूर न करे, क्योंकि इनके खून में अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। ये जन्मजात अपराधी हैं ये लोग, कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, देश के लोग इन्होंने क्रिमिनल हुए थे। तो फिर इन्होंने क्राइम के तरफ सरकार ने जा इनका हिस्सा न दे दे। इनका आज मायावती का हिस्सा अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है, आज हाथी की संख्या अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा। आज वर्तमान में इनका ताल घाट नदी, इनके सामने ही इनके बालू लूटे जा रहे हैं, ट्रक में हजारों ट्रक भर के जा रहा है, इनकी घाट ले लिया गया, इनकी इनकी नावें तोड़ी जा रही हैं। वो नाव नहीं तोड़ी जा रही है, वो अधिकारी कर्मचारी योगी जी की कमर तोड़ रहे हैं, भाजपा को तोड़ रहे हैं। ये आर पार की लड़ाई, इसीलिए जिसका रोजी रोटी छीना जाएगा वो तो आर पार की लड़ाई लड़ेगा ना। अब बिना आर पार, अब तो ये पागल बनने के लिए तैयार हो गए अपनी पार्टी खड़ा करने के लिए, पावर लेने के लिए। पौवा भर लोग पोलिटिकली ट्रेंड हैं, वो पावर में है, पैसे वाले हैं, और झुआ भर वोट इनका है, ये पाँव में घूम रहे हैं। 5 दिन पिलाते हैं, 5 दिन बतियाते हैं मीठा मीठा, 5 साल वोट लेकर 5 साल इन्हें लतियाते हैं। अब ये कह रहे हैं भैया हमारा भी दरोगा होगा तो हमें कुर्सी मिलेगा, हमारा भी सिपाही होगा तो कुर्सी मिलेगा, मेरा BDO होगा, CDO होगा, मेरा अधिकारी कर्मचारी होगा तो मेरा भी बजट देगा। आज के दिन में मझवार नाम पर मायावती ने स्टे ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी का वकील 1 साल से नहीं खड़ा हो रहा। हम कहते हैं जिला पंचायत में मझवार जिसका सर्टिफिकेट बना है, ये अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध संविधान में तो स्टे नहीं दे सकते ना, लेकिन भाजपा खड़ा नहीं हो रही है। इसके मतलब केवल वोट लेकर सभी पार्टियों ने इन्हें धोखा किया। भाजपा भी धोखा देगी, जैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस मर गई। साइकिल दिया, साइकिल भी इसने विश्वासघात किया, हाथी ने विश्वासघात किया, दोनों का बटन छूना बंद कर दिया, तो ये सारे लोग खत्म हो गए। कहीं भाजपा को भी बटन छूना बंद कर देंगे 2022 में तो भाजपा भी खत्म न हो जाए। मैं मित्र की हैसियत से भाजपा को सचेत कर रहा हूँ, ये लड़के आर पार की लड़ाई इसीलिए लड़ने के लिए कि मोदी जी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म निभाएं। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। जिसका आरक्षण नहीं था वो 72 घंटे मिल गया, जिसका लिखा हुआ है उसे आज 1.5 वर्ष उनको बने हुए हो गए ना, पूरे 4 वर्ष पूरे हो गए, तो 4 वर्ष में उनके। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ जनपद की, जहां पर 3 दिन पूर्व शौच के लिए निकली विवाहित महिला की गांव के बाहर कुएं में मिली लाश, मचा हड़कंप, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के गांव जसौली का है, जहां बीते 13 फरवरी को बबीता देवी पुत्र राजेश सरोज उम्र 23 वर्ष की शाम शौच के लिए बाहर गई थी, परंतु वापस घर लौट कर नहीं आई। परिजन खोजबीन कर रहे थे तो आज दोपहर गाँव के समीप कुएं में ग्रामीणों द्वारा एक महिला की लाश दिखाई पड़ी। जब लाश को बाहर निकाला गया तो लाश की पहचान बबीता देवी पुत्री राजेश सरोज के रूप में हुई। जी आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ जनपद से NIP न्यूज़ रिपोर्ट VK यादव के साथ। कब गायब हुई थी घर से? अच्छा, क्या आपको किसी के ऊपर शक था? अच्छा, लाश कब मिली? 17 तारीख को। अच्छा, क्या आपने वहाँ कोतवाली में शिकायत की थी या नहीं की थी? कितने तारीख को की थी शिकायत? 13 तारीख को। कोई सयान आदमी नहीं बुढ़ापा बैठा है, कोई सयान आदमी नहीं है।
आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की लाश मिली। पुलिस छानबीन में जुटी। मंगलवार की रात क्षेत्र के एक गांव स्थित सड़क किनारे के युवक का शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि क्षेत्र के ग्राम गुदबड़ी चौराहा स्थित सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पाया गया है। जी आप देख रहे हैं जौनपुर जनपद से NIP न्यूज, रिपोर्ट पठान अली के साथ। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की, जहां पर आग लगने से आधा दर्जन गुमटी जलकर राख, हजारों का नुकसान। सागंज जौनपुर शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम व बरहद में बीती रात आग लगने से आधा दर्जन गुमटी जलकर राख हो गई, जिसमें कॉपी किताब का दुकान सहित जनरल स्टोर की दुकान का लगभग कुल 50,000 का नुकसान हुआ है। जी आप देख रहे हैं सागंज जौनपुर से NIP न्यूज, रिपोर्ट पठान अली के साथ। कैसे लगी गिमटी में आग? अब ये नहीं बता सकते साहब कैसे लगी है। कब लगी है, कै बजे? 1 बजे लगी है। 1 बजे रात को। क्या था गिमटी में? कीमती में बेंच, कुर्सी, शीशा, झूला, कैंची, यही सब था। ये था। शीशा कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम नहीं तो साहब 2-3 हज़ार का नुकसान। 2-3 हज़ार रुपये। क्या नाम आपका? शमशाद अहमद। कहाँ गए? साहब डिगिया। डिहिया। यहाँ पर आपने दुकान खोला आकर हाँ के? जी। इमरानगंज में। हाँ, ये आपकी दुकान है क्या बाबा? ये आग लगी कब? रात में लगभग 12-1 बजे हम लोग खबर पाए। अच्छा कि गिमटी जल रही है, तब घर से आए आप लोग। क्या था गिमटी में? गिनती में जनरल आइटम, किताब, कापी, ये सब था। हाँ। सब जल गया है। कितने की कापी किताब जली होगी? आंकड़ा न बता पाई पूरा। आवा चाह जात रहा ही में इसे चलत रहा है। अच्छा चलिए ठीक। क्या नाम आपका? हरीला। कहाँ गए रहे? सबरात। शबराज। कुल फल बताई दिया। ये गिमटी आपकी थी? कैसे आग लगी इसमें? अब सर उसको हमें नहीं जानकारी। फिर रात में कै बजे लगाया आग? लगभग 1-1.5 बजे तक। 1-1.5 बजे से। क्या क्या था इसमें आपका? जिसमें हमारा सेब, अनार, केपी, फल यही सब था। और उस गिमटी में? गिमटी ये थी। यानी दोनों गिमटी आप ही की थी? यानी एक फल की थी, एक वो पान उन की सब? अच्छा अच्छा। क्या नाम आपका? गोविंद कुमार। कहाँ घर है? सबरात। ये गिमटी कहाँ पर है? ये इमरानगंज में। पुलिस में खबर किया आपने? पुलिस आई थी? तो लगभग ये कितने का नुकसान हुआ होगा? ये हमारे हिसाब से हमारा तो 50-60 हज़ार तक चला। 50-60 हज़ार। दोनों गिमटी होगा? जी पूरा मिला।